Hello students, today we will start our unit 8. That's name is श्रीनिवासा रामानुजन. तो आज हम इस यूनिट में श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले हम क्या करते हैं, एक्टिविटी 2. यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट. आप यहाँ पर कुछ पिक्चर देख सकते हो. किसकी है वो? साइंटिस्ट की है. तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई दिस फेमस साइंटिस्ट, नेम देम एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट पिक्चर यू ऑल नो अबाउट देम, है ना. जो पहली पिक्चर है उनके बारे में तो आप जानते ही हो. वो कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी और बहुत ग्रेट साइंटिस्ट. सेकेंड पिक्चर इज CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन. ये भी क्या है? फिजिकिस्ट और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये. थर्ड में कौन है? विक्रम साराभाई. ये विक्रम साराभाई भी क्या है? स्पेस साइंटिस्ट थे और बिलोंग टू गुजरात. ये हमारे गुजरात को ही बिलोंग करते हैं और अहमदाबाद में इनका साराभाई स्पेस सेंटर भी है. आप जाके वहाँ देख सकते हो. इन्होंने ही वो स्टैब्लिश किया था. ओके. फोर्थ पिक्चर इज V रामाकृष्णन. ये भी क्या है? एक बायोकेमिस्ट या फिर साइंटिस्ट थे. ओके. नाउ ओपन द पेज नंबर 66 और ये एक्टिविटी हम करेंगे. तो जो हमने अभी साइंटिस्ट के नेम देखे उनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है. तो पहले फर्स्ट वन इज APJ अब्दुल कलाम. उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया था? एरोनॉटिकल साइंस, मतलब एयर से रिलेटेड साइंस. ओके. और रिसर्च किस में की उन्होंने? सैटेलाइट लॉन्चिंग में. अग्नि मिसाइल वो सब जो है उन्होंने, इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, पता होगा ना आपको. इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स क्रिएट की थी. ओके. सेकंड क्या है? CV रमन. उनका सब्जेक्ट क्या था? फिजिक्स. और उन्होंने रमन इफेक्ट नाम की एक डिस्कवरी की थी फिजिक्स में. इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था. थर्ड इज विक्रम साराभाई. उनका सब्जेक्ट था फिजिक्स और उन्होंने क्या रिसर्च की थी? न्यूक्लियर साइंस में. फोर्थ V रामाकृष्णन. बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स उनके सब्जेक्ट थे और उनकी रिसर्च थी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि राइबोसोम क्या होता है. जब आप फर्दर क्लासेस में जाओगे तो बायो में आप पढ़ोगे कि जो हमारा DNA होता है उसमें राइबोसोम और क्रोमोसोम होते हैं. तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने क्रिएट किया था. ओके. नाउ कम टू द एक्टिविटी 3. जो हमारे चैप्टर है किसके बारे में है? श्रीनिवासन रामानुजन, द मैन हु लिव विथ नंबर्स. तो क्या इनके बारे में बोला गया है कि मैन हु लिव विद नंबर्स, मतलब ये कौन थे? मैथमेटिशियंस. सो चिल्ड्रंस यू कैन सी हियर हु इज ही इज श्रीनिवासा रामानुजन. ये श्रीनिवासा रामानुजन है. उनका बर्थडे कब होता है? 22 दिसंबर. अभी रिसेंटली ही हुआ था. और उनके बर्थडे को हम कैसे मनाते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे. क्या बोलते हैं उसको? नेशनल मैथमेटिक्स डे. और उस दिन क्या होता है? बर्थडे ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन. ओके. तो आपको समझ में आया. इनके बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. We celebrated the 125th birth anniversary of Srinivasa Ramanujan in 2012. तो उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी कब हो गई थी? 2012 में. इनॉग्रेटिंग द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. डॉक्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर्ड 2012 एज अ नेशनल मैथमेटिकल ईयर एंड रामानुजन्स बर्थडे एट्स द नेशनल मैथमेटिक्स डे. जैसा मैंने आपको बताया था. A commemorative stamp in honor of Srinivasan
Ramanujan was issued on the occasion. तो उनकी पिक्चर का एक स्टैम्प भी इस दिन इनॉग्रेट किया गया था. Once a mathematics period for class 8th was in progress in a small school in Tamil Nadu. तो he belongs to Tamil Nadu. वो कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे. और 8th क्लास में एक मैथ्स का पीरियड हो रहा था. तब क्या हुआ? Any number when divided by the same number becomes unity, said the teacher. टीचर ने क्या बोला कि कोई भी नंबर सेम नंबर से डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है? वो यूनिटी हो जाता है. बट सर व्हाट इफ द नंबर इज 0? तो एक डार्क बॉय ने क्या पूछा कि क्या होगा सर अगर नंबर 0 होगा? लीविंग हिज टीचर स्पीचलेस. अब उनके टीचर चुप हो गए. द बॉय वॉज श्रीनिवासा रामानुजन. ये कौन थे? वो बॉय कौन था जिसने क्वेश्चन पूछा था? ही वॉज श्रीनिवासा रामानुजन, द मैथमेटिकल जीनियस who made extraordinary contribution to mathematical analysis, number theory, infinite series and continue fractions. तो इन सब में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ 32 years. वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, ऑफ हो गए थे, मर गए थे. कितने टाइम में? 32 years में ही. Ramanujan independently compiled nearly 3,900 results, mostly identities and equations. इन्होंने इतनी सारे रिजल्ट्स तैयार कर लिए थे खाली अपनी इतनी सी एज में. Born on December 22, 1887 in a poor family in Erode, Tamil Nadu, Ramanujan was इंटरेस्टेड इन मैथ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. तो वो बहुत पुअर फैमिली में तमिलनाडु में उनका बॉर्न हुआ था और शुरू से ही वो क्या थे? मैथ में इंटरेस्टेड थे. हिज डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल एट स्कूल, विनिंग एक्युलेटेड एंड अवार्ड्स. अब जब वो इतना सब उनके अंदर था, टैलेंट था, तो उनको बहुत सारे उस चीज़ में क्या मिलते थे? अवार्ड मिलते थे, है ना. एक्युलेटेड मतलब छोटे प्राइजेस. ठीक है. बाय द टाइम ही वॉज 14 ही कुड सॉल्व प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्री विच इवन कॉलेज स्टूडेंट कुड नॉट. जब वो ओनली 14 years के थे तो ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या कर लेते थे? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? अ पार्ट ऑफ मैथ्स. मैथ्स की एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आप आगे जाके आगे की क्लासेस में सीखोगे. ओके. जैसे ज्योमेट्री होती है ना, अरिथमेटिक, ऐसे ही एक सेक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री. ओके. स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, द स्कूल बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास एंड could teach trigonometry to students in college. वो खुद इतने छोटे थे बट कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री टीच करते थे, पढ़ाते थे. was unable to secure pass marks in any subject other than mathematics. बट उनको खाली मैथमेटिक्स इतनी पसंद थी कि और दूसरे सब्जेक्ट्स में उनको मतलब पासिंग मार्क्स लाने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी. When he entered college, he appeared 3 times in his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English. अब वो क्या उन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कॉलेज में आए तो कई बार दिए बट पासिंग मार्क्स भी उनके इंग्लिश में नहीं आ पाए और वो फेल हो गए हर बार क्योंकि उनका इंटरेस्ट खाली मैथ्स में ही था. Dejected by his college education in Tamil Nadu, Ramanujan wrote to G.H. Hardy, an acclaimed mathematician of his time. उन्होंने किसको लेटर लिखा? एक मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, G.H. Hardy, at Cambridge in 1913, forwarding his research work. अब उनको लगा कि ऐसे तो मेरी सारी एजुकेशन वेस्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर उन्होंने रिसर्च वर्क करने के लिए
लेटर लिखा। इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क द यूनिवर्सिटी एडमिटेड रामानुजन विदाउट एन एप्लीकेशन इन 1914, बट उनके वर्क से इम्प्रेस होकर वहाँ की यूनिवर्सिटी ने उनको एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया। While at Cambridge, he published many papers on a variety of topics. He was elected to the London Mathematical Society. He became a fellow of the Royal Society in 1918, the youngest one to do so. वो सबसे यंगेस्ट थे जो कहाँ के फेलो बने, रॉयल सोसाइटी के। He was elected for his investigation in एलिप्टिक फंक्शंस एंड द थ्योरी ऑफ नंबर्स, और वो इस चीज़ के लिए इलेक्टेड हुए जिन्होंने रिसर्च की थी। हाउएवर द स्ट्रेनस वर्क inadequate food and loneliness took their toll on his death and Ramanujan fell ill in 1917. बट वो अकेले वहाँ पर इतना सारा हार्ड वर्क कर रहे थे, उनको इनएडुकेटेड मतलब अच्छा सही से खाना नहीं मिल रहा था और अकेलेपन के कारण वो बीमार रहने लगे। और फिर क्या हुआ, ही रिटर्न टू इंडिया इन 1919 एंड डाइड ऑन अप्रैल 26, 1920। इतने बीमार हो गए कि जब वो वापस इंडिया आए तो एक साल में क्या हुए, 1920 में वो मर गए, है ना, क्योंकि वो अकेले थे और अब काम में ही लगे रहते थे। उन्होंने अपनी हेल्थ का भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना ढंग से उन्होंने खाना वाना खाया, और ही डाइड। एज अ पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन, द रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी हेल्ड अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट ईयर। और उनको ऑनर्ड करने के लिए उन्होंने ये सोसाइटी ने एक्टिविटीज़ की सीरीज़ की उस साल। अ मैथमेटिक्स सेंटर नेम्ड आफ्टर रामानुजन वॉज सेटअप इन चेन्नई, और चेन्नई में उनके नाम से एक मैथमेटिक्स सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया है। इट हैज़ अ होस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग अ म्यूजियम, डॉक्यूमेंट्री ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया वॉज ऑल्सो मेड। Efforts will also be made to bring out the biography of Ramanujan by Robert Carmichael under the title The Man Who Knew Infinity। उन्होंने क्या किया था, इन्फिनिटी की इन्वेंशन की थी। किसने, इन्होंने ही, रामानुजन ने। अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश, और उनकी बायोग्राफी भी ये बना रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में आया है लेसन, जो आप आगे की क्लासेस में एक नंबर पढ़ोगे इन्फिनिट, है ना, बोलते हैं ना कि, तो वो उसकी रिसर्च, उसको इन्वेंशन किसने किया था, रामानुजन ने। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया था, इसलिए वो इतने फेमस साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस थे। ओके, थैंक यू।